रात के मौसम ने अचानक करवट बदल ली और कुछ दिनों से आंधी तूफान ने लगातार अपना कहर ढाना शुरू कर दिया था। लगता है आज फिर आंधी तूफान आ गया है। रोज रोज आंधी तूफान ने घर में खाना बनाना मुश्किल कर दिया है। पूनम जल्दी से खिड़की पर लगा बोरे का पर्दा गिरा देती है, लेकिन तब तक बाहर की धूल और गंदगी घर के अंदर आ चुकी थी। पूनम ने देखा कि चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई में कुछ कंकड़ पत्थर गिरे हुए थे। हे भगवान, आज फिर सब्जी में कंकड़ पत्थर गिर गए। कल भी यही हुआ था और घर का कोई सदस्य एक निवाला तक नहीं खा सका था। पूनम सब्जी में से कंकड़ और पत्थर निकालकर फेंक देती है। खाना बनाकर वो सबके लिए खाना लगाती है। जब घर के सभी लोग खाना शुरू करते हैं, पूनम बहू, सब्जी में कितनी मिट्टी है, दांतों के नीचे मिट्टी लग रही है। मैंने तो सब्जी को अच्छी तरह से धोया था, लेकिन बाहर बहुत जोर की आंधी तूफान आ रही थी। लगता है सब्जी में धूल मिट्टी पड़ गई है। ये सब्जी मुझसे तो नहीं खाई जाएगी। बहू, अगर घर में गुड़ हो तो मुझे ला कर दे दे, मैं गुड़ के साथ रोटी खा लूंगा। पूनम रसोई में जाकर गुड़ के डब्बे को खोलकर देखती है। गुड़ तो खत्म हो चुका है। अब बाबूजी को क्या जवाब दूंगी। पूनम अपने ससुर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि घर में गुड़ नहीं है। कोई बात नहीं, गुड़ नहीं है तो नमक दे दे। पूनम रसोई से नमक लाकर विपिन को देती है। रमेश और विमला भी पूनम से नमक की मांग करते हैं और घर के सभी सदस्य नमक के साथ रोटी खाते हैं। खाना खाने के बाद सारी सब्जी बर्बाद हो गई है, इन्हें बाहर कुत्तों को डाल देती हूँ। पूनम सारी सब्जी घर के बाहर कुत्तों को डाल देती है। रमेश इतनी मुश्किल से मजदूरी करके पैसे कमा कर लाता है और तूने सारी सब्जियां कुत्तों को डाल दी। क्या करती माँ जी, ये सब्जी खाई भी नहीं जाएगी। आंधी तूफान ने सब्जी का जायका ही बिगाड़ दिया है। प्रकृति भी हम गरीबों की परीक्षा लेती है। बारिश के मौसम में अचानक से आंधी तूफान की नई मुसीबत हमारे सर पर डल गई। हमारी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर पहले बारिश का पानी आता था और अब आंधी तूफान के साथ धूल मिट्टी आती है। माँ जी, अगर हमारे पास भी पक्का मकान होता तो हमें इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। हमारे पास पक्का मकान बनाना किसी सपने जैसा है पूनम। हमारे पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे हो जाते हैं, वही बहुत है। पक्का मकान बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। पूनम के घर के हालात बद से बदतर हो गए थे। झोपड़ी में कई जगहों पर छेद हो गई थी और खिड़की का पल्ला भी टूट गया था, जिस पर उसने एक फटी पुरानी बोरी टांग दी थी। ये फटी पुरानी बोरी किसी काम की नहीं है। ना तो ये बारिश को रोक पाती है और ना ही आंधी तूफान को। बाबूजी, मैं घर की मरम्मत का इंतजाम करती हूँ। हमें बहुत जल्द आंधी तूफान के प्रकोप से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तू क्या करेगी बहू? घर की मरम्मत के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए। कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा बाबूजी, मुझे पूरा भरोसा है। दूसरे दिन पूनम खिड़की पर टंगी बोरी के चारों कोने पर कील गाड़ देती है। अब आंधी तूफान भी